अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, एक तरफ तो तरक्की करता मुल्क और दूसरी जानिब जुल्म की दास्तान अक्सर आपको सुनाते नजर आते हैं। और एक और जुल्म की दास्तान ये मेरे पीछे चल रही है। यहाँ पर ये टीपा महकमा है, ये डिमोलिश कर रहा है इस बिल्डिंग को, और डिमोलिश का सिलसिला 1 से 2 दिन से जारी है। लेकिन मुतासरीन अपनी कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जुल्म की हद तो ये है कि हमारे साथ कोई डिसीजन नहीं किया गया, हमारे साथ कोई बैठ के बात नहीं की गई। हमें 2 दिन पहले बताया गया कि ये मार्केट डिमोलिश होगी और आपको पैसे दे दिए जाएंगे। कितने दे दिए जाएंगे वो भी नहीं बताया गया, किस हिसाब से दे दिए जाएंगे वो भी नहीं बताया गया। वो बताते हैं यहाँ पर ये जगह इतनी कीमती है कि बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर दाता दरबार मौजूद है। आप खुद जानते हैं कि ये जगह कितनी कीमती है, लेकिन इतनी कीमती जगह पर इनको क्या रेट मिलेगा इनको वो भी नहीं पता है। इन्होंने, ये बाबा जी मैं भी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि ये इतनी कीमती जगह है कि हमें लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपए मालियत है इसकी पर मरला के हिसाब से, लेकिन हमने कभी हिसाब ही नहीं लगवाया क्योंकि हमने कभी बेचनी ही नहीं थी। लेकिन ज़बरदस्ती हमारे साथ जुल्म की दास्तान रकम की गई और ज़बरदस्ती हमसे ये जगह खरीदी जा रही है। महकमे आते हैं और महकमे कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस जगह को खाली कर दें। और हमने, जैसे कि सामने परिंदा मार्केट चंद दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि परिंदा मार्केट को डिमोलिश किया गया, वैसे यहाँ पर डिमोलिश करेंगे और इसको तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ बाबा जी मौजूद है, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये मार्केट में आपकी दुकान थी? हाँ, 2 दुकान हैं। आपकी 2 दुकानें थी? किस चीज़ की दुकान थी? मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिलों की स्पेयर पार्ट। हाँ। आपकी अपनी दुकानें थी? अपनी जाती। कोई किसी गवर्नमेंट की तो नहीं थी, कोई इंतजामिया की कोई हो? किसी दा कोई महकमे की निजाम, हो? किसी दा कोई तलक नहीं। आपके नाम पे थी? हाँ, आपके नाम पे थी तो आपके साथ बैठे होंगे, बैठ के कोई बात की होगी। किसी ने भी नहीं की। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि रात को आए हैं और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया? आप खुद ही देख ले। तोड़ना तो वो तो देख रहे हैं, मेरे पीछे ही टूट रहा है सारा कुछ, कैमरे में आ रहा है कि टूट रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी जगह है, बगैर किसी वजह के, बगैर कोई बातचीत के कैसे खत्म किया जा सकता है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन बुखारी है। जैसे आप कह रहे हैं कि बगैर किसी वजह के आले मोहम्मद को शहीद किया गया, किस वजह से शहीद किया गया आपको नहीं पता? करबला में क्या हुआ? यहाँ पे मलकियत फर्दियत कहाँ पे आती है? यहाँ पे हाकमियत आती है। हम हैं वो फ़लस्तीनी, वो है इसराइली। हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। फ़र्द वाहिद आता है जी, कहता है जी ये दुकानें टा दो, तो हमने टा दी। हमसे कुछ नहीं मांगा गया। उन्होंने कहा कि ये जगह हमारी दुकानें बाहर मस्जिद से बाहर है। हमें कहा गया जी कि ये दुकानें मस्जिद की हैं। हमने कहा ये मस्जिद नहीं है। ये सामने ये 150 साल, वो तो पीछे है काफी। मैं वही आपको बता रहा हूँ, 150 साल पुरानी। वो कहते हैं जी मस्जिद की है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी जगह है। वो तो आपने कोई कागजात निकाल के नहीं दिखाए? हमारे पास PT1 है ना, हमारी मस्जिद जो है ये 150 साल पुरानी मस्जिद है। महकमा औकाफ के अंदर आती थी? नहीं, हमारी जाती मस्जिद है। अच्छा, हमारी जाती मस्जिद है, मलकियत के अंदर है। जाती मस्जिद मलकियत के अंदर है। दूसरी बात है, मस्जिद के आगे हमने खुद ही जगह लेके ना अपनी लेके हमने दुकानें तामीर बनाई कि हमारी जगह, हम महल्लेदार हैं पुराने, तो हमें कोई ये को आज की नहीं बनी, को 50-60 साल पुरानी दुकानें हैं। ये दुकानों को मस्जिद को मर्ज करके कह रहे हैं ये मस्जिद की है। हाउ कैन दिस इज पॉसिबल? दूसरा बात ये कि हमारे मुंह पे तमाचा मारा गया है कि हमारे बड़ों ने 200 साल से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसे सिला दिया गया आले मोहम्मद को, वैसे ही सिला दिया गया हमें। ये विरसा है, बहुत बड़ा विरसा है। 400 साल कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है कि आपकी मलकियत है, कोई एक शख्स आता है फर्द वाहिद की हैसियत के अंदर और वो आपसे बात करता है कि ये 2 दिनों बाद हमने मार्केट तोड़ देनी, और उसने बाद में तोड़ दी है। कैसे हो सकता है? करबला में किबला क्या हुआ था? उन्होंने कहा था जी बैत करो। उन्होंने कहा जी हम आप इस काबिल नहीं है। उनके बाद को डिनाई करके उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, आपको पहले नोटिस कब दिया गया? नोटिस जुबानी आ रहे थे। चंद दिन पहले उन्होंने 26 तारीख का हमें नोटिस दिया कि 26 तारीख को सुबह 10 बजे आप LDA में आए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका 2 दिन का टाइम है। अच्छा, ये कहा गया कि आपको कल सुबह हमारे पास तशरीफ लेकर आए, आपकी जगह लेनी है। वैसे ही वर्बली कह दिया कि ये एक्वायर हो चुकी है आपकी जगह। अच्छा, आके बस कह दिया हो चुकी है।
तो उसके बाद मैंने कहा जी आप अपने खुद जिम्मेदार है। आपके यहाँ पर- परिंदा मार्केट मेरी 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें मेरी 4 दुकानें हैं। उनको कहा अभी कि मौजूद हैं। वो कुछ टूट गई हैं, कुछ बच गई हैं। वो जो बच गई हैं उनको कहते हैं ये मस्जिद की जगह है, आपकी जगह ही नहीं है। आपकी जगह। और ये कितने सालों बाद ख्याल आया कि आपकी ये जगह- 60 साल बाद उनको ख्याल आया यानी कि ये जब मस्जिद पाकिस्तान की बना था उसके चंद साल बाद आपने ली जी चंद साल बाद और हमने- आपको ख्याल आया कि जगह ही नहीं है आपकी। ये जगह नहीं है मस्जिद की जगह। तो अभी यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे मस्जिद की जगह पर। मस्जिद बनी हुई है, वो तो हमारा डिस्प्यूट चल तो फिर रहा यहाँ है। पर क्या बनाएंगे? यहाँ पे पार्क बनाएंगे, हमारी कब्रें बनाएंगे, हमारा इनसे ये मुतालबा है कि ये हमारे बड़ों की जगह है। ये विरसा है, ये बहुत बड़ा विरसा है पाकिस्तान का। जब अंग्रेज दौर में जब ये मस्जिद बनी थी तो इधर 3 कत्ल हुए थे, 3 मर्डर्स हुए थे। उसके चक्कर में मस्जिद के मुकाबले में ध्यान सिंह थिएटर बनाया गया था ताकि मुसलमानों के तशख्खुस को मस्क कर दिया जाए, मस्जिद तोड़ दी जाए। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने कोशिश की अच्छा। इसको मस्क करने की, इधर थिएटर बना के नमाज के मौके पे ऊंचे बाजे खाजे लगा के नमाज में खलल पैदा किए जाए। उनसे ये नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे पीछे मंदिर बना दिया एक गया। और चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता मंदिर- चलूं यहाँ पे- कि यहाँ पर पीछे देखें मंदिर कि बना ये दिया जो सामान है वो सामान भी उनको नहीं लेके जाने दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ईंटें आएंगी, वो भी खुद ले जाएंगी, जो महकमा खुद बेचेगा। उसके अलावा ले गए हैं जनाब, ले गए हैं ले वो। गए हैं सारा कुछ। और ये यहाँ पर कोई बोर्ड लगे थे वो भी इनको नहीं दिए जा रहे हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें महकमा खुद जो है इसको फरोख्त कर देगा, जिस हिसाब से भी करे। हमसे हमारी ये अपील है भाईजान, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अभी आपसे बात करते हैं। आपकी भी कोई दुकानें थी यहाँ पर? मेरे बड़े भाई हैं। आप यानी आप दोनों भाइयों की यहाँ पर 4 दुकानें थी, जो कि यकीनन आपके आबा अजदाद की होंगी। जी ऐसे ही है। तो आपको आपके पास कोई शख्स आया होगा उससे पहले ही, कभी कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने बताया हो कि ये जगह आपकी नहीं है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हमारी मस्जिद अपनी बड़ों के नाम 150-200 साल से हमारी अपनी जमीन पे है वो मस्जिद। अच्छा। तो किसने क्यों आना था? हमारे तो बड़ों ने इन लोगों की खिदमत की है और बताया कि इधर कोई नमाज पढ़े। अंदर वो कुआं है, स्काफा बना हुआ है, हमारे बड़ों के मज़ार हैं 400 साल पुराने। अंदर हमारे घर हैं और आपके घर हैं? हाँ घर है, अंदर घर है। और वो घर भी अभी हाँ वो साथ ही आए, आप आके देखें तो सही कि क्या जुल्म का बाजार करे हुआ है। अभी हमने बड़े पीटे हैं, बड़े स्यापे किए, तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद इन्होंने कहा जी 2 दिन, यहाँ हमको 2 हफ्ते दे देते हैं। अभी हम पीट के आए हैं उनसे। डायरेक्टर साहब के आगे फरियादें की हमने। कौन से डायरेक्टर? ये वो शबीर साहब हैं LDA डायरेक्टर है। जी, तो उनके आगे वो पीट क्या के कहते हैं आए। आप? वो कहते हैं जी कि आपको हम 2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, आगे मलकियत दें। और मैं कहा हमने मलकियत दे दी, हम ये विरसा है उस कौम का, मुस्तकबिल देखिए जी, विरसा। बात समझ में ही नहीं आ रही है कि कोई शख्स आता है फर्द वाहिद की हैसियत के अंदर और वो कहता है कि सारी जगह हमने एक्वायर कर ली है, बंदों को बुलाता है आप हमारे पास आएँ और 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें मलकियत दें। ये नहीं कहा जा रहा कि आपसे कोई डील की जाएगी, आपने कितने में बेचनी है, आपकी जगह की जो कीमत है वो यकीनन करोड़ों रुपए के अंदर है। आप किसी को बैठ के निगोशिएट करते हैं, कोई निगोशिएशन नहीं। करोड़ों की जगह है, हमें लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ लाखों ना और दें, ये विरसा अभी आपने नहीं बेची, है, ये विरसा है। मैं तो ये पीट रहा हूँ कि ये अभी आपको विरसा कोई है। पैसे मिले हैं? कुछ भी नहीं मिला सिवाय तसल्लियों के, कुछ नहीं मिला। बाबा जी आपको मिले हैं कोई पैसे वगैरह? नहीं भाजी है मेरा भतीजा है। अच्छा, तो ये इनका ये क्रिश्चियन ब्रदर है। अच्छा आप क्रिश्चियन हैं? अच्छा बाबा जी क्रिसमस का टाइम करीब है, अच्छा। हम इनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। हाँ। इत्तेहाद का मजहर है। और आपसे भी यही कहा गया कि मस्जिद की जगह है? नहीं, इनको कहा गया कि ये वो क्या, वो औकाफ की जगह। औकाफ की जगह है? आपके पास कागजात मौजूद है इस जगह? नहीं पुराने कागज बड़ों नहीं। के फर्द मौजूद हैं, इनके पास मौजूद फर्द मौजूद है आपके पास? है। इनको कितने अरसे से रह रहे हैं आप? ये दादे परदादे तो ही रह रहे हैं। 150-200 अच्छा, वो यानी कि वो कह रहे हैं दादे परदादों से पाकिस्तान बनने से पहले के रह रहे हैं। वो देखिए इनकी अपनी उम्र तकरीबन 60 साल प्लस है और वो बता रहे हैं हमारे दादा 72 साल उम्र है। 71 साल 72 साल उम्र है और इनके दादे परदादे रह रहे हैं, यानी कि 100 साल से 1 सदी से बड़ा जो किस्सा है। 120-130 साल। 120-130 हाँ साल जी, से रहे। 120 साल तक। और अब आपको जाके पता लगा आप नाजायज जगह पे रह रहे हैं। हाँ, वो आप ये नहीं कह रहे नाजायज जगह, ऐसे नहीं कहते। अभी उन्होंने आगे बताया ना कि आप नाजायज जगह पे रह रहे हैं। हाँ, तो कोई पैसे वगैरह दिए आपको, कुछ ऑफर किया? ना, कुछ नहीं दिया। कुछ ऑफर नहीं किया। नहीं, अब कहाँ रहेंगे आप लोग? यहाँ पर मालक जाएगा वो उधर ही। ये सड़क पे रहेंगे जनाब, हम सड़क पे रहेंगे जब तक हमारी मर्जी का हमसे पैसे। अव्वल हमारी कोशिश ये है, हमारी ख्वाहिश ये है, ये जगह ना तोड़ी जाए, इधर बाग ना बनाया जाए,
बल्कि हमारे तखस्सुस को बहाल रखा जाए। ये तारीखी अब तो- विरसा है। अब तो देखिए, अब तो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप क्या डिमांड करते हैं तो क्या डिमांड हम करेंगे? ये डिमांड करते हैं कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से जगह दी जाए, हमें फ़र्द इंतकाल उधर ना डाला जाए, हमारे जो यूनिट्स हैं उसके मुताबिक हमें पैसे दिए जाए और हमें ये ज़मानत दी जाए कि हमारी मस्जिद को टच ना किया जाए। हमें तहरीरी ज़मानत चाहिए कि हमारे शनाख्त को बरकरार रखा जाए। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मौजूद हैं, वो मेरा ख्याल है कुछ सरकारी लोग मौजूद हैं। हम जरा, बिल्लू साहब आ गए हैं। डायरेक्टर साहब कौन से? ये साहब डायरेक्टर एलडी है। हाँ जी। अच्छा, वैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया। एक दो दिन पहले एक शख्स आता है फर्द वाहिद की हैसियत में और वो कहता है कि आपकी जगह चाहिए, हमें खाली कर दें आप इसे। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है। ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन किया है। 17/4/6 एक नोटिफिकेशन होता है, वो हो गया। आगे इनको 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन बाद ये अपनी चीज़ें जो है ना शिफ्ट कर दें। अच्छा, एक तरीकाकार ये होता है कि आप बैठ के निगोशिएट करते हैं कि आपको कितना चाहिए और फिर आप उनसे डील करते हैं। कहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता कितने पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये कुछ भी अंदाजा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट, उधर से रेट नोटिफाई हुए हैं। वो रेट नोटिफाई होने के मुताबिक अच्छा रेट है, उनके मुताबिक इनको पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हमें इसके मुतबादिल कोई जगह दे दी जाए, इतनी ही जगह दे दी जाए कहीं और, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो उनकी सारी रिक्वेस्ट आज ले ली गई है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो भी डिस्कस कर रही है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे बनेगा क्या, क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? ये देखें ना, ये तो पूरे का पूरा एरिया रीवैम्पिंग हो रहा है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इधर ट्रैफिक का प्रॉब्लम ये कितना है। वाकई है। पूरी ट्रैफिक सर्कुलेशन को हम बेहतर कर रहे हैं। पूरे दरबार के एरिए को, दरबार की अपनी अपग्रेडेशन हो रही है। ये पूरे चौक की रीवैम्पिंग हो रही है। आप देख रहे हैं ये सामने लगी हुई है, 3D लगी हुई है। तो ये सारे का सारा जो है ना, ये देखें ना कितना कचरा, कितना गंद पड़ा हुआ है। इस सारे को CM साहबा का एक जो सिस्टम है उसके मुताबिक हम इसकी एक जानिब तो हम देखते हैं लाहौर में तरक्की हो रही है, बहुत सी हो रही है, हम खुद देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। रोज़ाना घूमते हैं, रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पूरे लाहौर में तरक्की हो रही है। लेकिन तरक्की की दूसरी जानिब अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा, ये यहाँ पर ये शादी है, इनकी कुछ 4 दुकानें हैं, इनको वो कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। नहीं, आपके सामने मौजूद है। इनको प्रॉपर हम कंपनसेट करेंगे। इनका बिजनेस लॉस, इनका स्ट्रक्चर, इनकी लैंड, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके मुताबिक इनको पेमेंट हो रही है। आप इससे सेटिस्फाइड है? वो कह रहे हैं कि हम जी, आपको अगर करेंगे तो आप इनसे सेटिस्फाइड हैं। इनकी हम रिक्वेस्ट करेंगे। अमजद बिल्लू साहब जो हैं, ये चेयरमैन है हमारे इलाके में, ये बड़ा नाम है, बड़ी मौजूद शख्सियत है। अगर ये जमानत देते हैं, तो फिर हम साहब आप दे रहे हैं जमानत? जी, ज़मानत इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से जो जिसका राइट है उसको मिलेगा। जो जिनका नहीं भी होगा उनको कंपनसेशन जो गवर्नमेंट करती है हमेशा उसके लिए कुछ, उसी लिए तो घूम रहे हैं, उसी लिए तो इनको लेके फिर रहे हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। कि ये जो लोग हैं ना, ये देखें, यहाँ पे जो अड्डा था ना, ये अड्डा बाहर गवर्नमेंट की जगह में बना, ये दुकान, इसके पीछे मस्जिद है, वो पुरानी है मस्जिद है, वो उसको उसी तनाजर में देख रहे हैं कि इसको पूरा सारा करके जो सिर्फ कागज थे उनको उसके मुताबिक पैसे मिले। जैसे ऑरेंज ट्रेन बनी थी, आपको पता है गवर्नमेंट ने उधर पैसे दिए थे। हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि हम लोगों को वैसे ही कंपनसेशन करें जैसे वहाँ पे किया था। हर बंदे को पैसे मिलने चाहिए, बेशक वहाँ पे वो कब्जे में भी है। इंशाल्लाह ताला ये जरूर होगा। बस ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक और बात बताइए कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर साहिब हैसियत हैं और आपके पास ही ये तमाम इख्तियार है, साहिब इख्तियार भी हैं यहाँ पर, आपको तो पता होगा यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, कि क्या नक्शा होगा इन फ्यूचर? हाँ, इन फ्यूचर जो है ये सारी की सारी रोड जो है ये वाइडनिंग हो रही है। प्रॉपर पार्किंग, प्रॉपर सिटिंग एरिया है। जो अच्छा, सामने पार्किंग प्लाजा बनेगा? हाँ, ज़ायरीन जो आते हैं दाता दरबार पे, वो आप देखें ना किस तरह वो मतलब परेशानी के हाल में अंदर इंटर होते हैं। हम उनकी एंट्रेंस बेहतर कर रहे हैं, पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग करके उनकी सिटिंग एरिया को बेहतर कर रहे हैं। प्रॉपर पेडेस्ट्रियन अंडरपास एक सबवे बना रहे हैं, जगह जो लोग उधर पार्क करेंगे उनके लिए टनल बनेगी। टनल बनेगी। ओके। उसके लिए वॉशरूम प्रॉपर कुछ 40-50 वॉशरूम बना रहे हैं। उधर ही वज़ू करेंगे, वज़ू करके सामने दाता दरबार के बैठ के दुआ मांगेंगे। अगर उन्होंने अंदर जाना ज़ियारत के लिए तो अंदर चले जाएं, अदरवाइज उधर से भी वो तशरीफ़ लें। अच्छा, और ये यहाँ पर क्या बनेगा? ये पूरे का पूरा एरिया जो है, इधर लैंडस्केप होगा, इधर सिटिंग एरिया होगा, दाता दरबार का व्यू क्लियर होगा। अच्छा, ये बिल्कुल यानी खूबसूरत किया जाएगा। खूबसूरत। अच्छा, इसको ट्रैफिक के हवाले से किस तरह से क्लियर किया जाएगा? ट्रैफिक की सर्कुलेशन के लिए 2 वे ट्रैफिक हम उधर कर रहे हैं।
वो वाला एरिया जो दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के नीचे है, उसको पूरे के पूरे पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए उसको मखसूस कर अच्छा मोहतरम, एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए ये तमाम चीजें आपने इनसे जगह एक्वायर कर ली है, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी ईंटें तक हमें नहीं दे रहे, हमारा जो सामान है वो हर भी हमें चीज़ नहीं दे नहीं रहे। किया, कोई चीज़ हर चीज़ नहीं की? नहीं किया, कोई चीज़ इनसे लेकर नहीं जा रहा, हर चीज़ ही नहीं किया। शाह जी तमाम चीजें आपकी हैं, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी ईंटों समेत। मेहरबानी है कि अगर अभी अनाउंस किया है, ऐसे ही होगा। उससे पहले चले इन्होंने हमें कोई चीज वो नहीं दी। पिछली छोड़ दें, अब ऐसे ही होगा। जी, आप जो इंतजार जिसकी करें। चीज है, जो जिसकी चीज है यहाँ से निकलेगी वो उसी की मलकियत है। ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ भी, ये जो पहले बात हमने शुरू की थी कि ये जो ईंट भी है या कोई भी चीज़ यहाँ पर होगी जो जिसकी है वो उसकी मलकियत है और यकीनन उसी को मिलेगी। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर शबीर साहब मौजूद थे जो कि LTE के डिप्टी डायरेक्टर है। बात ये कर रहे थे कि ये ईंटें भी इनकी हैं और इसके अंदर जो ज़र्रा भी होगा यकीनन वो इनकी मलकियत है, वो इन तमाम लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी ये कोई जुल्म की दास्तान सुना रहे हैं, इनसे सुन लेते हैं। जी शाह जी आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये फरमा रहा था कि इस जगह गिरने से पहले इन्होंने कहा था कि ये जगह तोड़ दें वरना आपका हाल मार्केट वो परिंदा मार्केट वाला हाल करेंगे हम। किसने कहा था आपको? ये डायरेक्टर साहब कह के गए थे। अच्छा आपको कह के गए थे? जी बिल्कुल कह के गए थे। मुझे इन्होंने कहा था कि आपको हमारी इज्जत के लिए ये दुकान तोड़ दें वरना आपका मेरी इज्जत नहीं रहती, मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा ऐसे कहते हैं? जी ऐसे इन्होंने कहा जी आपकी इज्जत इसी में कि ये दुकान तोड़ दें। वो देखे उन्होंने भी दुकानें खाली कर दी, शटर उतार लिए। अच्छा अभी आप क्या कह रहे थे? वो जी किसी मजदूर की कोई बात बता रहे थे। मजदूर यहाँ पे हमारे पिलर लगे हुए थे, आरिफ शाह साहब हैं, जी। उनके पिलर लगे हुए थे। उन मजदूर को उन्होंने मारा कूटा के पिलर आप नहीं उठा सकते, ईंटें तक नहीं आप उठा सकते। वो ईंटें उठा रहा था इस वजह से मारा? जी इसलिए मारा, वो पिलर उतार रहा था अपने तो आपके पास पिलर। कोई वीडियो वगैरह मौजूद नहीं है? वीडियो के बिना सुबह 9 बजे का टाइम, हम कहा 7-8 बजे वो आया बेचारा मजदूरी करने, इनके पास मैकेनिकी का काम करता है, उसको ने जूते मारे 8-9 बजे जुल्म है ये तक। तो। ये आप जुल्म है। किसी मजदूर को मार रहे हैं किस वजह से कि वो अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं, इस वजह से मार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी दुकान अपने पैसे दे के ये दुकान तोड़वाई है भाईजान, मैंने पैसे दिए अपने 15,000 रुपये में दे के दुकानें तोड़वाई हैं अपनी। लेकिन फिर भी आपको आपका सामान भी नहीं मिल रहा है, सामान क्योंकि भी वो नहीं कह मिल रहे थे कि तमाम चीजें आपकी हैं। अभी वो ऑन रिकॉर्ड अब मीडिया के सामने कह के गए, जब हमने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मैं अपने आप को आग लगा लूंगा कि हमारे इस्लाम को अब चिल्ला रहे हैं। वो क्या कह रहे थे कि अगर आप मीडिया पे जाएंगे तो क्या तो होगा? हम आपके पैसे जब्त कर लेंगे, पैसे जब्त कर लेंगे। दूसरी बात ये है हम आपको तकलीफ देंगे। 2 दुकानें कहते हैं आपकी नाजायज है, सिर्फ आपकी दुकान है किसी और की भी यहाँ और पर कोई भी शख्स है। मौजूद है और लोग डर के मारे, वो डर के मारे आगे लोग मौजूद हैं। चले हम आगे जाते हैं जी, और देखते आए। हैं जिनकी मलकियत थी उन लोगों के साथ क्या रवैया किया गया। आगे जाते हैं। जी नाजरीन ये घर मौजूद है जो कि बिल्कुल दाता की नगरी के अंदर मौजूद है, बिल्कुल दाता साहिब के बिल्कुल सामने ये घर मौजूद है और इनको डिमोलिश किया जा रहा है। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। देखिए हमारी विरासती जगह है, हमारी ख़ानदानी जगह है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी ख़ानदानी नक्शा यहाँ से चला जाए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमारे बड़े सब इधर ही रहे हैं और ये बाबा जी भी हमारे इधर। हम नहीं चाहते कि हम इन्हें छोड़ के जाएं। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है, अब जगह तो उन्होंने छोड़नी पड़ेगी फैसला आपको। कर लिया, उन्होंने बताए बगैर हमारे पास प्रूफ है। ये सारी जगह के प्रूफ हैं आपके पास? हाँ जी एज जगह के प्रूफ है, ये नहीं कि नहीं दिखाए। चलें ये वो तो अलग से है, ये नोटिफिकेशन ये दिखाते हैं आपको। हम ये तो नहीं कि हम कोई ये जी ये अपना ग्रुप तो नहीं है जो हम बैठे ये हुए तमाम हैं। कागजात मौजूद हैं, स्टाम है। ये देखिए। मेरे भाई आपकी नाम है जी सैयद लियाकत अली शाह बुखारी, ये जी सैयद इकबाल अली शाह, सैयद इनायत अली शाह, ये जिनके जी नाम पे फर्ज ये है। है सैयद लियाकत अली शाह बुखारी के नाम है जी ये जगह। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की जानिब से नो एंट्री अनायत सर्टिफिकेट। अली शाह के नाम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, सारी चीजें हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। एक तो रात हमें आगे की दुकानें अभी पे मेरी बात हुई उनसे, वो यहाँ पर बाहर मौजूद थे अभी हमने डिप्टी कहा डायरेक्टर कि आप साहब। वो लोग वो उन्होंने कहते कहा मीडिया वाले आए, हम गायब हो रहे हैं। वो अभी 2 मिनट पहले अंदर आए हुए थे बंदे, उन्होंने आप लोगों को देखा और वो चले गए। वो हमें हम देख के बच्चे गए। हाँ जी चले गए हैं। वो कह रहे हैं हमें मना करा जा रहा है कि इंटरव्यू ना दे, अगर इंटरव्यू देंगे तो हमारी सेटलमेंट नहीं होगी। तो ये आपको गलत। उन्होंने आगे कोई धमकी वगैरह लगाई है आगे? उन्होंने पीछे बाहर लोगों को कहा है, लड़कों को भी आपको आगे कहा। क्या कहते हैं अंदर?
हमसे तो उन्होंने अभी बात ही, हमें यही सुनने को मिला कि आपने इंटरव्यू नहीं देना। कुछ गैस भी 2 दिन हो गया काट दिया, पानी वाले आए हैं, पानी कह रहे हैं पानी भी काट देना, कहाँ जाए हम? गैस मुनक़ता कर दी गई है और 2 कह रहे हैं दिन पानी हो भी गया, नहीं देंगे। गैस काट दिया, कल पानी वाले आए हुए थे, पानी भी काट दे रहे। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं? देखने गई हुई है, बाकी बेचारियां बच्चे सामान पैक कर रही हैं, आंटी डिलाइसिस करवाने गई हुई। बताए अब मेरे मियाँ शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन सी बेदार है? मेरे बच्चों का कौन सी बेदार है मुझे बताएं? वो किडनी पेशेंट है, उन्हें अभी कहा जा रहा है जी आप झूठे, ये कह रहे हैं झूठो पैसे दे है। देंगे आपको, कहाँ देंगे? कह रहे हैं हमें बाद में दे पैसे देंगे नहीं आपको। चाहिए, हमारी वरासत तो चाहिए, हमारी शनाख्त क्यों छीनी जा रही है? वो उन्होंने बताया, डिप्टी डायरेक्टर साहब थे शबीर साहब कह रहे थे कि जगह क्योंकि अब ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल की जाएगी, इसके मुतबादिल आपको जगह दे दी जाएगी। स्टे भी देना, कुछ तो दे, कौन देगा? कौन देगा? टाइम दे के गए हैं बस, कल कहते हैं सुबह 5 बजे आ जाना। आज का क्या के गई है कि आज ही 2 आपके दिन का पास आखिरी टाइम दिन है। दिया था, आज का टाइम कल और आज का कहा था, कहते हैं बुध वाले दिन सुबह 5 बजे आ जाएंगे। कहाँ सामान लेके जाए, कहाँ बच्चे लेके जाए? आगे किराए नहीं मकान मिल रहे एक दिन में तो यकीनन कोई किराए पे भी घर नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं मिलता। भाई, इतने एडवांस हैं, इतने किराए हैं। मेरे मासूम बच्चे हैं, मेरे मियाँ की दुकान तोड़ दिया भाई, कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? हमारी रोटी भी यानी कारोबार भी गया और साथ छत भी की। छत भी छत भी गई। खींच रहे हैं। छत भी खींच रहे। अब उन्हें, अब भाई से मैंने बात की, भाई ने कहा आप इंटरव्यू ना दें, इंटरव्यू देने से वो कह रहे हैं मीडिया वाले अगर आएंगे तो हमारा अपना मामला खराब होंगे। जो कह रहे ये हैं तो मीडिया नहीं के ना। सामने बात करते हैं तो आपका मामला खराब मामला- होगा। ये क्या और अभी तक blackmailing तोड़ना है? शुरू कर दिया, कोई क्या चेक, कहा? कोई ऐसी चीज नहीं दी, कोई गारंटी चेक इससे नहीं है भी इनके मना पास। किया गया ऐसे कि ना की है। जाओ इंटरव्यू देने। देखिए कैसी को बाकी बात की गई? जी यही की गई। अभी कोई लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप झूठे हैं, आपकी ये दुकानें नहीं है, गलत बात आगे आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। है ना। अगर इसके अलावा अगर आपको, अब तो उन्होंने जगह लेनी है, इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि आपकी डिमांड्स क्या, तो क्या डिमांड है हमें आपकी? हमारी जगह के बदले जगह दी जाए ना। अगर पैसे ना दिए जाए आपको, पैसे दे दें या जगह दे दें, हमें पैसे तो दे चाहते थे। दें। कितनी कितनी आप, ये कितनी जगह है आपकी, कितने मरले में जगह है आपकी? 13 इसमें मरले रहिए। 91 फुट जगह है, जिसमें इन्होंने अपनी मर्जी जी, की 13 मरले 91 फुट जगह है, जिसमें ये मस्जिद भी ले रहे हैं, जिसमें ये मज़ार भी ले रहे हैं, ये सेन भी ले रहे हैं, ये घर भी ले रहे हैं। चलें। ये हमारी माँ है कि डायन है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि जी 13 मरले से ज़ायद हमारी जगह है और इसके बदले के अंदर हमें जगह ही दे दी जाए या इतने पैसे दे दिए जाएं कि हम इसके मुतबादिल किसी अच्छी जगह पर हम अपना घर बना सकें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक तो इस तरफ की तो तमाम दुकानें जा ही रही हैं, परिंदा मार्केट से होता हुआ ये जगह आ रही थी, ये तमाम की तमाम डिमोलिश हो रही है, लेकिन ये साइड पर जितनी दुकानें हैं ये भी डिमोलिश हो रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकानें ये मेरी दुकान ये दुकान आपकी, छोटी सी दुकान है बिल्कुल आपकी। जी। इसके मुतबादिल आपको कोई चीज़ मिल रही है? नहीं, फिलहाल वो कह रहे हैं कि आपको पैसे देंगे। पैसे देंगे? हाँ जी, कब देंगे ये नहीं पता बता रहे। ये नहीं पता। नहीं, और ये कब तोड़ी जाएंगी? ये 15 दिन का टाइम दिया 15 दिन का आप लोगों के पास टाइम है जी। और 15 दिन बाद ये दुकानें तोड़ दी जाएंगी और आपको अभी पता भी नहीं है कि कब मिलेंगे पैसे, कितने हाँ। पैसे मिलेंगे, ये बात हुई है आप? ये भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे। वो कह रहे हैं अच्छा करेंगे। अच्छा, अच्छे से मुराद क्या? 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, क्या होता है? ये कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, ये कोई डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने। ये वो देंगे तो पता चलेगा ना क्या कर रहे हैं वो। आपकी क्या डिमांड है? वैसे जगह तो बड़ी कम है, लेकिन क्या डिमांड है? लेकिन आपका कारोबार वाबस्ता है यकीनन। यार हमारी यही डिमांड है कि हमें अच्छे पैसे दे दें, कहीं जाकर हम अच्छे पैसे आप क्या डिमांड करते हैं? क्या डेफिनेशन करते हैं अच्छे पैसे? क्या डिमांड कर रहे हैं? इतने को दे दें कि जहाँ बाहर दुकान मिल जाए। इतने के पैसे मिल जाए कि कहीं और दुकान आप ये बना सकें। मिल जाए। ये किस चीज़ की दुकान है आपकी? टायर शॉप। टायर शॉप है। जी और इतनी के पैसे मिल जाए कहीं और टायर शॉप बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। भाईजान आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं सर, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के पास आए हैं। अब यकीनन आप बाद में नहीं आ सकेंगे यहाँ, जाहिर सी बात है, कभी मिलेंगे भी नहीं शायद। जगह मिलेंगे भी नहीं। शायद कितने अरसे से आप यहाँ पे? यहाँ मैं मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी। सोचा था 20 साल बाद ऐसे होगा, अचानक से 20 साल की मेहनत रायगा हो जाएगी और आपको कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बाहर जाके काम करना नए जगह पर और बड़ा औखा काम हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भाईजान मौजूद है, इनकी भी यहाँ पर दुकान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपकी भी दुकान है यहाँ पर? मेरी 2 दुकानें गिर गई है। गिर गई हैं? हाँ जी। आप बड़े तसल्ली से बैठे हैं, 2 दुकानें गिरने के बाद इतनी तसल्ली नहीं होती? मुझे अल्लाह पाक शक्र है। अल्लाह, तो आपको कोई उम्मीद दिलाई उन्होंने? मेरे अंदर 2 घर हैं, 2 दुकानें हैं। उन्होंने 3-4 मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा हम आपको इस 15 दिन के अंदर चेक देंगे। उन्होंने वादा किया है, हर तरह का तसल्ली दी है। अभी हमारे पास आप जरा खड़े हो सकें तो आप जरा खड़े होइए। आपको उन्होंने कहा कि आपको चेक मिलेगा? कब मिलेगा? उन्होंने कहा इस 15 दिन में जो हमारी सुबह मीटिंग हुई है एसी साहब अपना बाबर राय साहब से, राय बाबर साहब, ठीक है। हाँ, दूसरा डायरेक्टर साहब थे शबीर साहब, ठीक है, उनसे शबीर। मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा इस 15 दिन में आपको चेक भी देंगे और आपको टाइम भी दे दिया 15 दिन का। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे आप? वो कह रहे थे हमने आपका रेट जो निकाला है कमर्शियल रेट निकाला है, वो क्या रेट रेट है, है? अच्छा रेट है। कितना अच्छा रेट? हम शिफ्ट हो सकते हैं, घर नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते। अच्छा, घर ले नहीं सकते, यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं इतना? क्या करें, वो क्या डीसी रेट होता है, वो डीसी रेट के मुताबिक मिलेगा ना? ये तो तो आप मुतमईन हैं जितने पैसे मिल रहे हैं? अगर नहीं मतलब वो रातों रात वो परिंदा मार्केट का काम करेंगे। हाँ, वो डरे भी हुए हैं कि हाँ अगर जी। हमारे साथ परिंदा मार्केट वाला हिसाब कर दिया, अगर हमने अपनी डिमांड बढ़ा ली, हो सकता है वो भी ना मिले। इस वजह से यकीनन डरे भी हो। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी ड्रैगिंग की दुकानें दोनों खत्म हो गई। दोनों खत्म हो गई? ड्राई क्लीन कारोबार तो आपका खत्म हो गया। अगर 15 दिन बाद आपको चेक मिलेगा तो 15 दिन की कमाई कहाँ पे जाएगी? क्या करें फिर? 15 दिन आपके घर कैसे चलेगा? रियासत से लड़ सकता है एक आदमी, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। कोई भी 100 नहीं लड़ आदमी सकता। लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। 500 भी लड़ सकता है। नहीं लड़ सकते। तो यानी आपने हथियार डाल दिए हैं? बात क्या करें? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई जो रियासत तय करती है हम तैयार हैं, जो रियासत का फैसला है वो ठीक फैसला होगा। भाईजान, दुकान तो ख़त्म होने जा रही है, तो अब कहीं और देखिए आपने दुकान? देख रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, कहीं पे कहीं रेंट पे लेंगे। ये तो अपनी थी, अब रेंट भरना पड़ेगा। ये अपनी थी? हाँ जी। कितने की ली थी ये दुकान? ये मैंने ली थी आज से 20 साल पहले को 8 लाख। 8 लाख की ली थी 20 साल पहले, जब 8 लाख पे घर आ जाया करता था। हाँ जी। और अब आपको कितने पैसे डिमांड कितने करते हैं? कोई मुतवक्की हो, कोई पैसे यार, कितने आ जाएंगे? ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने पैसे दे मुझे रहे नहीं हैं। लगता कि आपको 10 लाख भी मिलेंगे। वो अब उनकी मर्जी है। अब उनकी मर्जी। अब जाहिर बात है आपने भी हथियार डाल दी होंगे। जी। तो यकीनन तौर पर रियासत के सामने तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इनके बिल्कुल सामने एक मिसाल मौजूद है। बिल्कुल सामने परिंदा मार्केट मौजूद है। ये डरे हुए हैं कि अगर हमारा हाल परिंदा मार्केट वाला हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो दुकानें डिमोलिश की जा रही हैं मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बिल्डिंग इनकी है। ये भाईजान मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है आप? बस ठीक तो रहने नहीं दिया गवर्नमेंट ने। क्यों, क्या आपके हुआ? सामने है क्या हाल हो रहा है। ये पूरी बस- बिल्डिंग आपकी है? हाँ जी, ये बिल्डिंग हमारी कितनी है। दुकानें हैं? ये 4 दुकानें हैं, ऊपर रिहाइशें थी, बिल्डिंग है, डबल पोर्शन है, यानी कि ऊपर भी। उस लिहाज से ये है कि उन्होंने कहा आए हैं अचानक जी, 2 दिन दिए हैं आपको, हटा देंगे। हालांकि एलडीए के अपने कवानीन में है कि कम से कम 15 दिन दिए जाएं। कह रहे हैं कि पीछे अब लोगों ने कहा करवाने 15 के दिन लिए। आपको मिलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको दे देते हैं। वो भी सुबह हम गए हैं एलडीए ऑफिस, तो बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह की है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको 15 दिन दे देते हैं। लेकिन पहले तो वो 2 दिन से ऊपर भी नहीं बाढ़ रहे थे और एक्वायर करने आ गए थे जी, एक्वायर करवाएं। अब लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि यार एक्वायर होने से पहले हमें पैसे दे दिए जाएं, हमें चेक दे दिए जाएं, ताकि हमारे मसले हल हो जाएं। अच्छा, हम और आगे क्या- जाएं, कितने शिफ्ट कितने हों, चेक पैसे मिलेंगे मिलें। आपको? कोई अंदाजा है कितना मिलेगा, कितने चेक मिलेंगे? अभी तक तो वो कुछ नहीं बता रहे। कहते हैं बस जो अफसर आता है, नहीं आपको अच्छे पैसे देंगे। वो अच्छे पैसे की बस definition ये तो होगी। कंफर्म कुछ नहीं कर रहे, तो कितने पैसे अच्छे होते हैं ये कोई तो बताओ। कंफर्म नहीं कर रहे ना। आपकी क्या डिमांड है? अगर आप खुद मांगते तो कितने पैसे यार मांगते? ये हमारी अगर बिल्डिंग वैसे मार्केट रेट पे बेची जाए तो ये 7-8 करोड़ की है, और लेकिन वो तो मिलेंगे कितने आपको? वो तो डीसी रेट कहते हैं या उससे डीसी थोड़े रेट के ऊपर हिसाब से कहते कितने हैं। मिलेंगे? डीसी रेट तो 10-12 लाख रुपया मंडला है, कमर्शियल है एरिया। हाँ, यानी कि आपको 1 करोड़ भी नहीं आएगा। नहीं, वो कहते हैं 40-45 लाख रुपया हम दे रहे हैं मंडले का।
अच्छा, और ये आपकी कितने जो मरले जगह हमें है? अभी बात सुनने में, ये 2.5 मरले का है पूरी। 2.5 मरले और हैं, यानी 3 मंजिला 1 ऊपर है। करोड़ 1 करोड़ आपके हिस्से आएगी। अगर वो उनके हिसाब से अगर वो कह रहे हैं जो, अच्छा, लेकिन अभी ये पता कंफर्म तभी लगना है जब चेक हमारे पास हो, पैसे हमारे पास हो, उसके अलावा हमें नहीं पता लग सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पैसे फौरी दिए जाए। बिल्कुल पैसे फौरी मिलने चाहिए। यकीनन तौर पर जब किसी की जगह एक्वायर कर ली जाती है तो यकीनन पहले पैसे ज़रूर देने होते हैं। ये जगह यहाँ से लोगों ने कुछ अपनी मदद आपके तहत तोड़ना शुरू कर दी और कुछ ये इनकी प्राइवेट टीमें हैं, वो लोग आई हैं और उन्होंने यहाँ से तोड़वाना शुरू कर दिया। भाईजान बैठे हैं, बड़े मुतमईन हैं भाई, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? ये जगह आपकी है? सर ये हमारा, ये भाई है मेरा, ये दुकानें ऊपर घर ऊपर राइस सारा हमारा है। अब वो हटा रहे हैं, आप बस परेशान बैठे हुए हैं आप। या कोई नई जगह देखिए जहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे? सर कुछ भी नहीं, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमें कुछ पैसे देंगे तो हम कुछ करेंगे ना, हमारे पास तो है ही नहीं। रोज कमाना है और रोज खाना है, तो हम कहाँ से जगह ले लेंगे? जो जितनी महंगाई, हम तो किराए पे घर भी नहीं ले रहे। बच्चे अपने ससुराल भेज दिए, अपनी नानों के घर भेज दिए, छत उन्होंने तोड़ रहे हैं, हम क्या करें? हम कारोबार से रोज कमाना था, रोज खाना था। ये आप सारी बातें ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स आता है, वो कहता है कि आपने खाली करनी है और ये तोड़ना शुरू कर दिया है। ऊपर रिहाइश थी, उन्होंने बच्चों को अपनी नानों के घर भेज दिया, नीचे कारोबार भी खत्म, ऊपर घर भी खत्म। अभी पैसों का पता भी नहीं है कितने मिलेंगे और कब मिलेंगे, कुछ नहीं छत भी पता। गई, रोजगार भी गया। छत भी हमने गया। तो रोज कमाना था, बच्चों को रोज करना। हमारे बच्चों को तो पता नहीं क्या हो रहा है। अब उन्हें क्या कहें, आपका घर टूट गया। तो अब क्या आपके पास प्लान होगा, क्या करेंगे? क्या प्लान करें? दिमाग ही बंद हो गया ना हमारा। प्लान तो तब होगा, हमें वो पैसा देते हैं, हमें कहते हैं यार ये आप पहले पकड़े, आप अपनी कोई जगह मुतबादल देखें, हम आपकी जगह तोड़ने लगे। उन्हें कहा जी हमने आपको 4 दिन में हटा देना, आप तोड़ दें सारा कुछ। क्या है आपको पैसों के मुतालिक कोई तसल्ली दी गई है? अभी वो कह रहे हैं कि जी वो टीपा आएगा, वो LDA वाले आएंगे, वो वाले अफसर आएंगे, सारे अफसर आएंगे, आपको हम बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, मगर पहले आपकी जगह तोड़ देंगे, उसके बाद हम आपसे वायदा करेंगे। ये तो कोई, हाँ सुबह हम गए हैं, दफ्तर गए हैं 10 बजे सर, बस हुई है हुकूमत की पॉलिसी। अच्छा, 10 बजे आप दफ्तर गए, आप क्या हुआ? वो दफ्तर गए हैं, उनके पास जाके बैठे हैं, उनसे सारी बात की है। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ताला जो हो सकेगा हम आपके साथ करेंगे। हमने कहा हमें पहले चेक दें, हम आगे घर ले हैं हमारा। तो अगर इस जगह पे सड़क बन जाती है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? फिर बैठ के यहाँ पे हम अपने कमरे बनवाएंगे और क्या करेंगे। हमारा तो सारा साथ सारी जंदी पुष्टि लुटी गई ना, हमारी 5 पीढ़ियों से ये जगह है, कोई 1-2 साल की नहीं है। 5 पीढ़ियाँ हमारी चल गई हैं यहाँ पे अब तक। 26 तारीख का क्या आप दफ्तर आए पहले? दफ्तर हाजिर तो सुबह 10 बजे 26 ये नोटिस के मुताबिक ये है कि पहले ऑफिस में बैठ के आप ऑफिस आए टेबल टॉक हो। सुबह 10 बजे 26 तारीख 12वां महीना इनके 26। LDA ऑफिस जो होटोना है, ठीक है, अब वहाँ वो पर कहते हैं कि यहाँ तक तो आपको नौबत आने नहीं देनी, हमने तो उससे पहले ही आपका पहले हटा हमने देना। एक्वायर करवानी है, बाद में आप आके यहाँ हमें करें जो भी करना है, बाद अच्छा। में टेबल टॉक होगी यहाँ बैठ के। चले, ये नोटिस दिया गया कि आप लोग अभी LDA ऑफिस जॉर्ज टाउन आए, फिर आपसे बैठ के और बात होगी। 26 दिसंबर हटा रहे हैं आपके सामने, पीछे आधा उन्होंने हटा दिया, आधा रह गया, आधा हम अपना खुद बचा रहे हैं जो बचा सकते हैं। उन्होंने तो बाद में हमें कुछ देना ही नहीं है। चलिए जी, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम के अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें जगह दिखाई। ये मैं आपको लोकेशन थोड़ी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल दाता साहब के सामने जगह है। इधर बनेगा क्या वो भी आपको बता देते हैं। ये सारी की सारी जगह को डिमोलिश कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ट्रैफिक यहाँ पर मामूल के मुताबिक फंसी होती है, तो ये पहले तो सड़क को बेहतर किया जाएगा। इसकी जो गुलाई है इसको ख़त्म करने के बाद सड़क को शायद इससे डबल चौड़ा कर दिया जाएगा, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के बैठने के लिए ये ऐसे ही जगह होगी, सामने पार्किंग प्लाजा होगा, टनल से लोग गुजर के जाएंगे और यहाँ पर पार्क भी होगा। और लाहौर की खूबसूरती का आगाज़ यहाँ से होने जा रहा है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। ऐसे के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।